साथियों सभी को जय भीम। आपका अभय न्यूज चैनल में स्वागत है। साथियों, आज का विषय है उत्तर भारत के पेरियार। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं, दोबारा रिपीट करता हूं। उत्तर भारत के पेरियार मान्यवर ललई सिंह यादव अन्याय के सख्त विरोधी, गैर बराबरी के सख्त विरोधी, ब्राह्मणवाद के सख्त विरोधी। मैं आपको ले चलता हूं आज बहुजनों की बहुजन यात्रा में उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर के जीजक रेलवे स्टेशन के पास एक गांव पड़ता है कठारा। कठारा गांव में आपको ले चलता हूं। मूल निवासी बहुजनों के उत्तर भारत में पेरियार की याद में मान्यवर ललई सिंह के गांव में आपको ले चलता हूं। ललई सिंह यादव। साथियों, ललई सिंह यादव का जन्म 1 नवंबर 1911 को हुआ था। गांव कठारा में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था गज्जू सिंह यादव, माता का नाम मूला देवी। साथियों, उनके वाइफ का नाम पत्नी का नाम दुलारी देवी, उनके पुत्री का नाम शकुंतला। ये उनका परिवार। साथियों, मान्यवर ललई सिंह यादव जी की शिक्षा 1926 में तक उन्होंने हिंदी में मिडिल किया। 1928 में उन्होंने उर्दू भाषा में मिडिल किया। उस समय मिडिल का मतलब समझते हैं कक्षा 7 पास, अंग्रेजी राज के समय की मैं बात बता रहा हूं। साथियों, उनके पिता जो मान्यवर ललई सिंह यादव जी के पिता गज्जू सिंह जी, वो भी बहुत बड़े क्रांतिकारी यानी उस समय समाज के लिए, गरीबों के लिए खड़े हो जाते थे। खड़े हो जाने का मतलब एक उदाहरण मैं बताता हूं। मान्यवर ललई सिंह जी के पिताजी गज्जू सिंह जी का, उनके गांव में उस समय एक प्रथा चलती थी। प्रथा को कहते थे कि सब जो शूद्र लोगों के जो स्त्रियां थी, उनसे जो बच्चे पैदा होते थे, तो गांव में एक प्रथा चलती थी कि शूद्र के बच्चे की नाल गांव में नहीं गाड़ी जाएगी। बच्चे पैदा होते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो वो नाल जब पैदा होता है तो नाल मां से जुड़ी होती है, वो नाल को काट करके वो जो ये उसको काट देते हैं। लेकिन अचानक एक घटना घटी। ये गज्जू सिंह जी के पिताजी, उनकी बात कर रहा हूं मैं, मान्यवर ललई सिंह जी के पिताजी की बात। तो गज्जू सिंह जी के पास एक शूद्र व्यक्ति गया, हमें बचाओ, हम पे रक्षा करो, ये हमारी समस्या है, और ऐसे ऐसे प्रसव पीड़ा हो गई और बच्चा हो रहा है, अब ये क्या करें। चौधरी साहब गज्जू सिंह जी ने, ब्राह्मण लोग जो रोक रहे थे इस बात को, उठाई कुल्हाड़ी, उस दलित के दरवाजे पे पहुंचे। हाँ भाई चलो, नहीं ऐसा होगा, दलित की भी नाल गड़ी जाएगी। और बहुत सारे वहां पर गांव में जमा हो गए, ब्राह्मण लोग जमा हो गए, इधर से ये सारे लोग जमा हो गए। फिर क्या, जब देखा हथियारबंद को, तो ब्राह्मणों
कि हालत खराब हो गई। और एक ब्राह्मण, बूढ़े ब्राह्मण ने स्थिति संभाली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब हो ही गया है लड़का पैदा तो वो कोई बात नहीं, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, हम भजन करेंगे और कोई बात नहीं, इस बच्चे की नाल गाड़ी जाएगी। उस दिन से नाल गाड़ने की प्रथा पर रोक है और खत्म हो गई। साथियों, ये मैं उनके पिताजी की कहानी बता रहा हूं, मान्यवर गज्जू सिंह जी की। चूंकि रेफरेंस आता है क्रांतिकारियों का, तो क्रांतिकारी के उनके पूर्वज भी क्रांतिकारी हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। साथियों, मान्यवर ललन सिंह यादव 1929 में पढ़ लिख करके थोड़ा पढ़े, मिडिल पास हुए तो वन विभाग में गार्ड की नौकरी मिल गई। फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी 1929 से 1931 तक फॉरेस्ट गार्ड की, बड़गांव में, वहीं फॉरेस्ट रेंज बड़गांव थी, वहीं पे नौकरी की। लेकिन वो गलत बात के, एकदम गलत बात के घोर विरोधी, सहकर्मियों में बड़ा लोकप्रिय, लेकिन सजा के तौर पर पता सस्पेंड हो जाए, कोई बात का ये नहीं होगा, ये गलत बात, ये गलत बात है, तो कई बार उन्हें सस्पेंड हो गए, कई बार सजा के तौर पर निलंबित होना पड़ा। नौकरी और निलंबन का ये सिलसिला लंबा चला। कुछ दिनों बाद एक यहां से जब वो नौकरी छोड़ करके तो दूसरी नौकरी पुलिस की ज्वाइन की। हाँ, और पुलिस की नौकरी, लेकिन गलत बात तो गलत बात है, वो तो सच मुंह पर तड़ से कह देते थे। यह गलत बात का विरोध करने की आदत मान्यवर ललन सिंह यादव को क्रांतिकारी बना दिया। साथियों, एक घटना है 1931, पहले 1931 में उनका विवाह हुआ दुलारी देवी जी से, पुत्री सरदार सिंह यादव जी से, जौला का पुरवा, रूरा कानपुर के पास में। और 1933 में उनकी नियुक्ति हो गई सशस्त्र पुलिस कंपनी नंबर 4 बावड़ी मुरैना, भूतपूर्व ग्वालियर राज्य में उनकी नियुक्ति हो गई। और लेकिन फिर वहीं पे वही सच बात कहने पे, मैंने बताया ना, उनकी आदत थी सच बात कहने की और गलत का विरोध करने की। तो खाने पीने की समस्या, ठीक सी व्यवस्था ना होने पे उन्होंने विरोध किया। 1935 में उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। वास्तविकता जब फैक्ट रखे, कोर्ट में गए, अपील की, तो एचजी वाटरफील्ड नाम के डीआईजी पुलिस ने उनको नौकरी बहाल की। साथ ही 1936 में फिर ट्रांसफर हो गया। जब ऐसा होता है तो ट्रांसफर कर दिया गया चीफ प्रोसिक्यूटर इंस्पेक्टर पुलिस हाई कोर्ट एंड अपील डिपार्टमेंट ग्वालियर में ट्रांसफर हो गया और वो वहां हेड कांस्टेबल बना दिए गए। और 29 मार्च 1947 को वो वहां पे फौज में बगावत करने के चक्कर में उनको और उनके साथियों को जेल हुई। साथियों, 12 जनवरी 1948 को वो रिटायर हुए। सवाल, रिटायर हुए, रिटायर होकर के वो तो फिर लग गए। कहां लग गए? समाज सेवा में लग गए। गलत का विरोध करने, समाज में विरोध करने के लिए, गलत प्रथाओं का, ब्राह्मणवाद का विरोध प्रकट करने में लग गए। जंग शुरू कर दी। आरपीआई के नेता थे कनौजी लाल उस समय, उन्होंने कनौजी लाल जी ने उन्हें आरपीआई की सदस्यता दिलवाई। इसी वक्त इसी आरपीआई के साथ साथ काम करते करते तो उनका जो क्या बोलते हैं झुकाव हो गया बुद्ध धर्म में। उनका जो झुकाव बुद्ध धर्म में हुआ, उन्होंने, लेकिन उनकी एक जिद क्या कि मैं बुद्ध धर्म की दीक्षा उनसे लूंगा, उन भिक्षु से लूंगा जिन भिक्षु ने बाबा साहब अम्बेडकर को दीक्षा दी थी। उन भिक्षु का नाम भदंत चंद्रमणि महाथेरा। गए, कुशीनगर में 21 जुलाई 1967 को उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, हिंदू धर्म को लात मार दी। साथियों, 2 साल 64-65 से लेकर 67 तो 3 साल उन्होंने आरपीआई में काम किया, लेकिन बाद में फिर आरपीआई जब छिन्न होने लगी तो फिर वो आरपीआई छोड़कर पूरी तरह से समाज के काम में पूरी तरह से लग गए। पूरी तरह से आप जब समाज का बीड़ा उठाया फिर क्या। लेकिन बीच में
उनके साथ लगातार उनके परिवार की घटनाएं। 1935 में माता जी की मृत्यु, 1939 में जो पत्नी दुलारी देवी की मृत्यु, 1946 में पुत्री शकुंतला की मृत्यु, 1953 में पिताजी की गज्जू सिंह जी की मृत्यु। इतनी साथियों वो बहुत ज्यादा घटनाओं, लगातार घटनाओं से वो बहुत ज्यादा दुखी हुए। तो पारिवारिक जीवन से उनको विरक्ति हो गई और फिर उन्होंने पूरी तरह से सामाजिक जीवन में खोल के आ गए। साथियों उन्होंने फिर सामाजिक जीवन में आते आते बाबा साहब अम्बेडकर के परम भक्त। साथियों वो एक और क्रांतिकारी के बहुत बड़े सच्चे उपासक निकले। उनका नाम ईवी पेरियार रामास्वामी नायकर। तो नायकर साहब से मिले, वो बात की, उन्होंने कहा मैं तुम्हारी ये एक ट्रू रामायण एक ट्रू रीडिंग का हिंदी अनुवाद करने की हमें अनुमति दो, हम लिखना चाहते हैं। इजाजत मिल गई। उन्होंने लिखी सच्ची रामायण की चाबी। और जब ये लिखी, क्योंकि पेरियार ने ये ट्रू रामायण एक ट्रू रीडिंग में बताया है कि रामचंद्र की दक्षिण भारत में चढ़ाई उत्तर भारत वालों का दक्षिण भारत वालों पर आक्रमण है, सांस्कृतिक आक्रमण है, कल्चरल वॉर। तो जब सच्ची रामायण की चाबी लिखी तो यहां तो यूपी सरकार हिल गई। सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, किताब नहीं, ये नहीं होगा। किताबें तो छपी हुई प्रतियां जब्त कर ली। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में ललन सिंह यादव ने 19 जनवरी 1971 को मुकदमा जीत लिया और सच्ची रामायण की चाबी से प्रतिबंध हटा। अरे सामाजिक बवाल उबाल आ गया, बवाल आ गया। अरे भाई ये क्या कह दिया। साथ ही उन्होंने और किताबें लिखी। अरे किताब का नाम, पहली किताब सच्ची रामायण की चाबी, दूसरी किताब का नाम शोषितों पे धार्मिक डकैती, तीसरी शोषितों पर राजनीतिक डकैती, चौथी किताब अंगुलिमाल नाटक, और किताब संत माया का बलिदान नाटक, एकलव्य नाटक। साथियों सामाजिक विषमता कैसे व्याप्त हो, ये। और इतने किताब पुस्तकों के प्रेमी कि उन्होंने 1987 में एक जो वहां पे कानपुर में एक पुस्तकालय खोला, तो सारी संपत्ति, पूरी अपनी जितनी संपत्ति थी पुस्तकालय को दान दे दी। वहां उस पुस्तकालय का नाम है अशोक पुस्तकालय, झरकटी में है, जीटी रोड कानपुर में है। वहां बाबा साहब और बुद्ध की बहुत सारी किताबें और ये सारी सामाजिक किताबें वहां पे उन्होंने रखी। बहुत ज्यादा क्रांतिकारी, इतने क्रांतिकारी। लेकिन एक बार जब 24 दिसंबर 1973 को पेरियार की जब मृत्यु हुई तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो पेरियार के सच्चे फॉलोअर थे। साथियों जो वो पेरियार साहब वहां गए, तमिलनाडु गए। तमिलनाडु में जब ललन सिंह यादव ने जो भाषण दिया, क्रांतिकारी भाषण दिया तमिलनाडु में, अति प्रसन्न हुई जनता और जनता ने नारा लगाया। पूछा कि अगला हमारा पेरियार कौन, तो जनता बोलती ललन सिंह। इस प्रकार जनता ने उन्हें पेरियार की उपाधि से सम्मानित किया और ललन सिंह यादव बन गए ललन सिंह पेरियार, उत्तर भारत के पेरियार। साथियों वह जो जातिवाद के घोर विरोधी, इतने घोर विरोधी, कहते वो बुद्धिस्ट कैसे होगा? अगर वो जातिवादी होगा तो बुद्धिस्ट नहीं होगा, बुद्धिस्ट होगा तो जातिवादी नहीं होगा। कहते हिंदू धर्म को चलाने वाले ये बैकवर्ड के लोग हैं, ये दलित वलित जो शूद्र लोग ही हैं, यही ढो रहे हैं हिंदू धर्म को। कहते ये हिंदू धर्म अदरवाइज अगर ये हट जाए, 52% हट जाए, तो हिंदू धर्म भरभरा के नीचे गिर पड़े, जमीन पे आ जाए, खत्म हो जाए। ये गडरिया, अहीर गडरिया, लोधी कुमार, तेली, किरात, नाई, कोल, कलवार, कुर्मी, यादव, मौर्य, ये सब लोग ढो रहे हैं हिंदू धर्म को। ऐसा मान्यवर ललन सिंह पेरियार जी कहते हैं। वो ये कहते एक बड़ी बढ़िया बात कहते थे, मजेदार बात है साथियों, आपको भी लगेगा। कहते हिंदू धर्म ये उधार का धर्म है, उधार का धर्म है। आज कार्य करो, परिणाम मिलेंगे अगले जन्म में। ये तो उधार का धर्म है,
ये तो बेवकूफ बनाने का है। और बौद्ध धर्म को वो कहते थे बौद्ध धर्म नकद का धर्म है, नकद का धर्म, यानी आज अच्छा काम करो तत्काल परिणाम मिलते हैं। तो साथियों, बौद्ध धर्म को नकद का धर्म कहने वाले पेरियार लालजी सिंह यादव, साथियों वो उन्हें इतना कहते जा हाथ दे और बा हाथ ले, ये है बुद्ध धर्म। ये वो बुद्ध धर्म की जा हाथ दे और बा हाथ ले। साथियों, एक बात और बहुत कहते थे, और अंतिम बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो ये कहते थे कि दुनिया के सारे, पूरे दुनिया के सारे कानून और सारे संविधान हैं बुद्ध धर्म के बेस पे लिखे गए हैं, क्योंकि वो कहते थे बुद्ध धर्म है तार्किक है, वो कहते हैं साइंटिफिक है, सच्चा धर्म है, और इससे इसी जन्म में परिणाम मिलते हैं। साथियों, उनकी भाषा में मैं कह रहा हूं ना, जहां हाथ दे वहां हाथ ले। तो और हिंदू धर्म उधार का धर्म, इस जन्म में कर्म करो, अगले जन्म में परिणाम लो, बेवकूफ बनाने का, मूर्ख बनाने का है। साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें, कम से कम 20 लोगों में फॉरवर्ड करें। आपका शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, अभय न्यूज चैनल का।